भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिनकी कई चीजों का पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। इन्हीं रहस्यमय मंदिरों में से एक दक्षिणी भारत में मौजूद भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर देश भर और पूरी दुनिया में फेमस है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला देखने लायक होती है। ये खूबसूरत मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर मौजूद है और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। आज हम आपको बताते हैं भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। भगवान तिरुपति बालाजी का असल नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो खुद भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में रहते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान वेंकटेश्वर के सामने मनोकामना मानता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ तिरुपति मंदिर में अपने बाल भी दान करते हैं। बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल हैं, जो असली हैं। ये बाल कभी भी नहीं उलझते और हमेशा से ही मुलायम रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु खुद विराजित हैं। जब आप मंदिर के अंदर पहुंचेंगे तो लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के बीच है। लेकिन आप जैसे परिसर से बाहर आएंगे तो शायद आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि बाहर आते ही ऐसा लगेगा कि भगवान की मूर्ति दाहिने तरफ स्थापित है। अब इसे भ्रम कह लें या फिर भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक नहीं लगा। माना जाता है कि भगवान के रूप में मां लक्ष्मी भी स्थापित हैं, जिनकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति खास पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा ऐसी लगेगी जैसे भगवान विष्णु खुद यहाँ विराजित हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, भगवान की मूर्ति पर पसीना भी आता है। पसीने की बूंदें आप खुद सामने से देख भी सकते हैं। इसलिए मंदिर में तापमान ठंडा रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का ये मंदिर 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में स्थित है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन सब कुछ इसी गांव से आता है। गुरुवार के दिन भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाते हैं। दिलचस्प बात तो ये है, चंदन का लेप हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के दिल में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में हमेशा एक दिया भी जलता रहता है और चौंकाने वाली बात तो ये है, इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डलता। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थीं। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अत उन्होंने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव शिवजी की जिस प्रकार पत्नी अथवा अर्धाग्नि पार्वती हैं, किंतु उन्होंने अपने हृदयरूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसा रखा था, उसी समानांतर आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसलिए संभवतया लक्ष्मी जी का निवास वक्षस्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा,
विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुंचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णुलोक पहुंचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पाँव पकड़ लिया और नम्र वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पाँव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञफल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणामस्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा किंतु वे नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटनाचक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक ओर लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मानता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा आत्म प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला श्री प्लस मलय कहते हैं। तिरुमला को वेंकट पहाड़ी अथवा शेषाचलम भी कहा जाता है। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती हैं, जिसके 7 चोटियां हैं जो आदि शेष के फनों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम क्रमश शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुडाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि हैं।